चलिए बाबू, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। सभी कोई मोल को जो है बाबू एक बोले ना हवा बना दिए हैं कि बहुत बड़ा होता है, बहुत ये होता है, वो होता है, समझ में नहीं आता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मोल जो है एकदम सिंपल चीज़ है। अगर इसको आप समझ लेते हैं तो आगे कोई प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। कुछ नहीं होगा इसमें। मोल कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो कुछ नहीं है तो ज़रूर बोल रहे हैं कुछ नहीं है बाबू, समझ जाइए कुछ नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये वर्ड मोल आया कहाँ से और ये वर्ड मोल का मतलब क्या होता है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले लिखते हैं द वर्ड मोल इज डिफाइंड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। लैटिन वर्ड, कौन सा लैटिन वर्ड था बाबू? लैटिन वर्ड था आपका मोल्स। लैटिन वर्ड क्या था? मोल्स। मोल्स का मतलब क्या होता है? मीन्स। कहा जाता है इसको इज कॉल्ड, मोल का मतलब होता है हिप और पाइल। हिप और पाइल। हिप और पाइल का मतलब क्या होता है? हिप और पाइल मीन्स किसी चीज के ढेर को, किस चीज को बाबू? ढेर को हम लोग कहते हैं हिप और पाइल। ठीक है, जिसे बोलते हैं हिप ऑफ गार्बेज, कूड़े का ढेर। सही है, बोलेंगे हिप ऑफ व्हीट मीन्स गेहूं का ढेर। अगर ढेर है, जैसे गेहूं का ढेर है, तो क्या उसमें केवल एक ही गेहूं होगा? नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा होगा गेहूं। उसमें नंबर्स क्या होंगे? बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो मोल डेफिनेटली डिफाइन करता है क्या चीज़? नंबर्स को। क्या चीज़? नंबर को। वैसा चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर्स हो उसी को कहेंगे हम लोग क्या चीज़? मोल। पहली बात, ये इंट्रोड्यूस कौन किया था? तो इंट्रोड्यूस करने वाले एक साइंटिस्ट थे, इंट्रोड्यूस्ड बाय विल्हेम ओसवाल्ड। कौन इंट्रोड्यूस किया था बाबू? विल्हेम ओसवाल्ड। तो ये तो नॉर्मल हुआ बाबू। अब हम लोग समझते हैं कि मोल है क्या, मोल क्या होता है। बाबू देखो, सभी चीज को काउंट करने के लिए एक यूनिट बनाया गया है। सभी चीज को एक पर्टिकुलर काउंटिंग यूनिट होता है, उसी में हम लोग उसको काउंट करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, आप बनाना को किस चीज में काउंट करते हैं? बनाना को आप काउंट करते हैं डजन में। ठीक है, डजन का मतलब क्या हुआ? डजन का मतलब हुआ 12। मीन्स कोई भी चीज़ अगर 12 आ गया, 12 आ गया, तो उसको आप कहेंगे डजन। जैसे 12 बनानास, आप क्या कहेंगे? 1 डजन। 12 एलिफेंट्स, आप क्या कहेंगे? 1 डजन। मीन्स डजन का मतलब क्या हुआ? 12। 12 निडल्स, छोटा सा निडल्स, सुई, उसको भी क्या कहेंगे? 1 डजन। मीन्स डजन में कितना नंबर्स होता है? 12। मीन्स अगर 12 नंबर्स आ गया किसी चीज़ में तो आप उसको कह सकते हैं डजन। तो एक काउंटिंग यूनिट हुआ बाबू। ठीक है, जैसे अगर हम बोले शूज़ को क्या चीज़ में काउंट करते हैं, तो आप बोलिएगा पेयर। तो 1 पेयर में कितना हुआ? 2। हम बोलेंगे एप्पल लीजिए, एप्पल को क्या चीज़ में काउंट करेंगे बाबू? तो हम लोग करते हैं केजी में। और 1 केजी में भी सर्टेन नंबर, 1 केजी में कितना होता है? 1000 ग्राम्स होते हैं। ठीक है, अगर हम बोले पेट्रोल ले लीजिए, तो पेट्रोल का काउंटिंग यूनिट क्या हुआ बाबू? लीटर। 1 लीटर में कितना? 1000 ml। मीन्स हर चीज़ को काउंट करने के लिए एक यूनिट बनाया गया है।
तो सिमिलरली अगर कोई केमिकल प्रोडक्ट्स हो, केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई आइटम्स हो, उसको क्या चीज़ में काउंट किया जाए? ऐसे तो नहीं ना बोल सकते हैं कि 1 डजन एटम्स ले आओ, नहीं, नंबर्स हैं बाबू, कुछ ना कुछ नंबर्स होना चाहिए। 12 एटम्स तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे 1 लीटर एटम्स चाहिए हमको, नहीं। ये भी नहीं बोल सकते हैं बाबू कि 1 केजी एटम्स चाहिए, नहीं। तो एटम्स को भी काउंट करने के लिए काउंटिंग यूनिट होना चाहिए कोई ना, जिससे हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 जैसे काउंट करते हैं हम लोग काउंट कर सकें। यस या नो? हाँ, काउंटिंग करने के लिए कोई ना कोई यूनिट होना चाहिए। और एटम्स मॉलिक्यूल्स को, एटम मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स को जिस यूनिट में काउंट करते हैं वही यूनिट का नाम है क्या चीज़? मोल। तो मोल इज नथिंग बट अ केमिकल काउंटिंग यूनिट, जिससे हम लोग एटम मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स वगैरह को क्या करते हैं? काउंट करते हैं। तो अगर काउंट करते हैं तो इसमें भी कुछ ना कुछ नंबर्स होने चाहिए। जैसे अगर सिंपल हम बोलें 1 डजन, 1 डजन का मतलब क्या हुआ? 12। समझ में आ गया बाबू? तो सिमिलरली मीन्स डजन में नंबर कितना है? 12। पेयर में नंबर कितना है? 2। सिमिलरली मोल में भी कुछ ना कुछ नंबर्स होते होंगे। अगर उतना नंबर्स मिल गया उसको कहेंगे क्या चीज़? 1 मोल। क्या कहेंगे? 1 मोल। तो वो नंबर क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे उसमें, ठीक है। तो सबसे पहले मोल क्या है बाबू? तो नथिंग इज अ केमिकल काउंटिंग यूनिट। मोल इज अ केमिकल काउंटिंग यूनिट, ठीक है बाबू। क्या चीज़ काउंट करेंगे इसमें? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स वगैरह को, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग बाबू। देखिए क्या होता है मोल। मोल इज अ केमिकल काउंटिंग यूनिट। याद रखिएगा, एक केमिकल काउंटिंग यूनिट है। दैट इज काउंटिंग ऑफ स्मॉल टू स्मॉल, माने बहुत छोटा, स्मॉल टू स्मॉल एंटिटीज। छोटे से छोटे क्या चीज बाबू? एंटिटीज। एंटिटीज का मतलब जो काउंटेबल हो, जो फ्री हो, जिसको आप काउंट कर सकें, दैट इज कॉल्ड एंटिटीज। एंटिटीज का मतलब विच इज वेरी स्मॉल एंड कैन बी काउंटेड। एंटिटीज का मतलब विच इज वेरी स्मॉल एंड काउंटेबल, काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एंटिटीज में क्या हो सकता है? केमिस्ट्री में बाबू केमिकल है, एंटिटीज में भी आप लिख सकते हैं क्या चीज हो सकता है? एटम्स हो सकते हैं। आप बोल सकते हैं क्या चीज हो सकता है? मॉलिक्यूल्स हो सकता है। आप क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं बाबू? प्रोटॉन्स बोल सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं? न्यूट्रॉन्स बोल सकते हैं। आप क्या बोल सकते हैं? आयंस बोल सकते हैं। मीन्स एटम मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स आयंस, ये सबको किस यूनिट में काउंट करेंगे हम लोग? मोल में। क्या चीज़ में? मोल में, ठीक है। इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इसका हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन, आखिर एक मोल में क्या होता है, कितना होता है? कैसे इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, आइए देखिएगा। अ मोल may be defined as number of atoms
प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। बहुत इजी डेफिनेशन है। बोला कि मोल में कितना होता है, मोल में क्या होगा, नंबर्स क्या होंगे। तो हम लोग क्या किए, 12 ग्राम ऑफ कार्बन को लिए बाबू, 12 ग्राम कार्बन। कौन सा कार्बन बाबू, जिसका वेट क्या होता है 12। कार्बन इज ऑफ टू टाइप्स, एक होता है जिसका एटॉमिक वेट 14 होता है और एक जिसका वेट क्या होता है 12। तो हम लोग कौन सा लिए, 12 वाला। और हम लोग क्या किए, 12 ग्राम कार्बन को क्या किए, वेट कर लिए, तौल लिए। तौलने के बाद बाबू उसमें हम लोग एक्सपेरिमेंटली देखेंगे कि उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा। और जितना भी नंबर्स एटम में होगा उसी को हम लोग मान लेंगे क्या चीज़, 1 मोल। ठीक है, 12 ग्राम कार्बन लिए, उसको क्या किए, वेट कर लिए। वेट करने के बाद उसमें एक्सपेरिमेंटली हम लोग नंबर ऑफ एटम्स काउंट कर लेंगे और नंबर ऑफ एटम्स जितना भी काउंट करेंगे उसको हम लोग क्या कर लिए, मोल मान लिए। ठीक है, तो आइए लिखिएगा ऐसे, द नंबर ऑफ एटम्स, the number of atoms in 12 gram of carbon 12 was experimentally found to be, क्या लिखे बाबू, the number of atoms in 12 gram of carbon 12 was experimentally found to be, मीन्स 12 ग्राम कार्बन में नंबर ऑफ एटम्स एक्सपेरिमेंटली कितना आया, वो आया था 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। क्या चीज, एटम्स। ठीक है, तो समझ गए बाबू कि एक डजन में 12 होता है, 1 पेयर में 2 होता है, तो 1 मोल में कितना होता है, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। और ये आया कहाँ से, तो 12 ग्राम कार्बन में। 12 ग्राम कार्बन में अगर देखा जाए कि नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है, इतना होता है। मीन्स मान लिया गया कि 1 मोल में इतना क्या चीज़, नंबर्स होते हैं, इतना नंबर्स। मीन्स अगर इतना नंबर आ गया तो वो कहलाएगा क्या चीज, 1 मोल। क्या कहलाएगा, 1 मोल। ठीक है, अब लिखते हैं। तो 1 मोल का मतलब क्या हुआ, मोल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर इतना नंबर ऑफ एंटिटीज आ गया, एंटिटीज में कुछ भी हो सकता है, तो उसको कहेंगे क्या चीज, मोल। ठीक है, so in simple way we can say that a mole contains 6.02 into 10 to the power 23 क्या चीज, एंटिटीज। एंटिटीज में क्या हो सकता है, अभी जस्ट बताए भी थे बाबू, क्या हो सकता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और क्या चीज, आयंस। सिंपल सा बात समझिएगा, अगर इतना एटम्स रहा 6.02 इंटू 10 व 23 एटम्स, तो आप उसको कहेंगे क्या चीज, 1 मोल। अगर इतना मॉलिक्यूल्स रहा तो आप उसको कहेंगे क्या चीज, 1 मोल। इतना इलेक्ट्रॉन्स रहा, इतना प्रोटॉन्स रहा, इतना न्यूट्रॉन्स रहा, इतना आयंस रहा, सबको कहेंगे क्या चीज़, 1 मोल। जैसे 12 बनानास 1 डजन, 12 एलिफेंट 1 डजन, 12 एरोप्लेन 1 डजन। मीन्स नंबर अगर सेम है, नंबर, तो उसको डजन ही कहेंगे बाबू। सिमिलरली नंबर क्या है, सेम, चाहे कुछ भी बदलते रहिए, क्या कहलाएगा, 1 मोल। क्या कहेंगे, 1 मोल। कोई दिक्कत, अब यहाँ देखिए, मिटाऊं इसको बाबू, चलिए देखिएगा। तो देखिएगा,
1 मोल में क्या हुआ, 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मच, 6.02 इंटू 10⁻23 एंटिटीज में कुछ भी हो सकता है। और इसी को बाबू हम लोग कहते हैं इज ऑल्सो कॉल्ड, शायद आप लोग नाम जानते ही हैं, बचपन से ही जानते हैं बाबू ये सब चीज, इज कॉल्ड एवोगाड्रोज नंबर भी कहा जाता है इसको, एवोगाड्रोज नंबर। और एवोगाड्रोज नंबर को ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, एन और क्या चीज, एन इज कॉल्ड एवोगाड्रोज नंबर। अब एक सिंपल तरीके से मैं आपको समझाता हूं कि 1 मोल होता क्या है। बाबू देखो, अगर बोलें 1 डजन बनाना तो क्या कहेंगे, 12 बनानास। अगर बोले हम लोग 1 पेयर ऑफ शू तो क्या कहेंगे, 2 शूज कहेंगे। अगर हम बोलेंगे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आप क्या कहेंगे, देखिए डजन का मतलब क्या हुआ बाबू, 12, पेयर का मतलब क्या हुआ, 2, तो मोल का मतलब क्या हुआ, 6.02 इंटू 10⁻23, और एटम्स लिख देते हैं, पहली बात क्या लिखें, एटम्स, तो क्या होगा, एटम्स। कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो मोल का मतलब क्या हुआ, इतना, या इसको लिख सकते हैं क्या चीज, एन ए, सिंपल सा बात। डजन का मतलब 12, पेयर का मतलब 2, तो मोल का मतलब क्या चीज, एन ए। अगर इतना कोई भी चीज आपके पास मिल गया तो उसको कहेंगे आप क्या चीज, 1 मोल, 1 मोल। जैसे अगर हम बोले 2 डजन बनाना, क्या लिखेंगे आप, 2 इंटू 12 क्या चाहिए बाबू, बनानास। तो सिंपल सा बात, अगर हम बोले 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स तो आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 क्या चीज, इलेक्ट्रॉन्स। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा बात, क्या समझे, डजन का मतलब क्या होता है, 12, पेयर का मतलब होता है 2, तो मोल का मतलब क्या हुआ, 6.02 इंटू 10⁻23, और इतना ही नंबर्स को हम लोग कहते हैं 1 मोल, 1 मोल। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग बाबू। अब हम लोग आगे देखते हैं, जैसे यहाँ देखिए कुछ और एग्जांपल लेंगे। अगर लिखा मैंने 1 मोल, मोल को MOL भी लिख सकते हैं बाबू, MOL, ओल्ड में ऐसे MOL लिखते थे, बहुत सारा बुक्स में अभी आपको MOL भी मिलेगा। ठीक है, 1 मोल मैंने लिखा हाइड्रोजन एटम, यहाँ मिल गया 2 मोल N2। अच्छा बताओ, ये हाइड्रोजन है, ये क्या कहलाएगा, मोर देन 1 एटम्स रहता है तो उसको कहते हैं मॉलिक्यूल्स। क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल्स, पढ़ा चुके हैं बाबू। लिखेंगे 5 मोल NH3, NH3 क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल। चलिए 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स, बाय द वे दिया। तो बोलो 1 मोल हाइड्रोजन एटम का मतलब क्या हुआ बाबू, मोल का मतलब कहीं पे भी मोल आया उसका मतलब नंबर्स उसमें क्या होता है, 6.02 इंटू 10⁻23, या Na से डिनोट करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे बाबू, Na हाइड्रोजन एटम, और Na का मतलब ही आप लोग जानते हैं 6.02 इंटू 10⁻, नहीं अभी आप लोग क्या कीजिए, Na मत लिखिए, नहीं लिखे, 3-4 बार लिखिएगा बाबू, आप लोग खुद ब खुद क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम। अगर बोला 2 मोल N2 मॉलिक्यूल, इसका मतलब 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 क्या चीज़, N2 मॉलिक्यूल। सही है। 5 मोल NH3 लिखा तो 5 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 NH3 मॉलिक्यूल। 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स लिखा तो 10 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 क्या चीज़, इलेक्ट्रॉन्स।
इलेक्ट्रॉन्स। तो मोल का मतलब सिंपल सा हम लोग समझ गए, मोल इज नथिंग बट अ नंबर। और वो नंबर कितना है बाबू? 6.02 इंटू 10⁻23। जैसे डजन में क्या होता है 12, पेयर में क्या होता है 2, तो मोल में क्या होता है 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ, मोल जो है बाबू एक दिन रोते हुए मेरे पास आया। क्या आया? रोते हुए मेरे पास आया और बोला कि देखिए यहाँ बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। मैंने पूछा क्या गलत हो रहा है भाई, बताओ। तो उसने क्या कहा बाबू कि आप लोग के पास दो नाम होते हैं, एक स्कूल का नेम और एक घर का नाम, लेकिन मेरा केवल एक ही नाम है। ये तो बहुत गलत बात है। तो हम लोगों ने सोचा कि इसका कुछ और नेम दे दिया जाए। ठीक है, क्या नाम दिया जाए? जो आप पढ़ भी चुके हैं, क्या नाम दिया जाए आइए देखते हैं। देखिएगा वो हमेशा कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, जैसे देखो दे देगा अदर नेम्स ऑफ मोल। मोल का अदर नेम कंफ्यूज करने के लिए मैं एकदम स्पेशल टॉपिक में इसको लिखवा देता हूं, कभी आप भूलिए नहीं। मोल को हम लोग एक चीज और कहते हैं, मोल अगर दिया रहे कहीं पे लिखा रहे ग्राम एटम, एक साथ बाबू, दोनों के बीच में नहीं कुछ, ग्राम एटम एक साथ, तो उसको समझिएगा मोल दिया हुआ है। एटम का क्या दिया हुआ है? मोल। या ग्राम एटम नहीं, क्या दे दिया? ग्राम मॉलिक्यूल। समझ जाना क्या है? मोल दिया हुआ है। दिया रहे ग्राम इलेक्ट्रॉन, समझ जाइए क्या दिया हुआ है? मोल दिया हुआ है। सिंपल, सिमिलरली सेम ग्राम आयन, समझ जाइए क्या दिया हुआ है? मोल दिया हुआ है। अब देखिए कैसे होता है ये, देखिएगा 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, एकदम बता रहा हूं बाबू, हमेशा दिक्कत होता है इसमें। और दूसरा दिया 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, 2 दे दिया। अगर जो नहीं जानता है तो बोलेगा दोनों क्या है? सेम। ग्राम वेट यहां पे भी दिया है, यहां पे भी क्या दिया है? वेट दिया हुआ है, गलत हो जाएगा बाबू। देखिए ये दिया हुआ है ग्राम एटम, तो कभी भी ग्राम एटम का मतलब क्या होता है? मोल। मीन्स मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम यहां पे कितना हो गया? 1। समझ में आया? ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम इलेक्ट्रॉन कभी भी साथ रहे, एक साथ रहे, तो उसको सिंपल सा बात वहां पे काट दो, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं, काट दीजिए और लिख दीजिए क्या चीज़? मोल। अब लिखिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम में है तो एटम हो गया, काट के लिख दो मोल। लेकिन यहां पे देखिए क्या है बाबू, 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, यहां ग्राम और एटम के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो यहां पे क्या दिया हुआ है? नथिंग बट वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 1 ग्राम। तो देखिए कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है आईआईटी और मेंस में। मेंस में आपको डायरेक्ट आपसे पूछेगा क्या चीज़? ऐसे पूछेगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, क्या पूछेगा? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। यहाँ तो डायरेक्ट पता चल रहा है मोल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऐसे पूछेगा तो आप थोड़ा सा क्या हो जाइएगा? कंफ्यूज कर जाइएगा, ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है। नहीं बाबू, बहुत इजी है, केवल कॉन्सेप्ट आपको बनाना है। मोल का अदर नाम क्या होता है? ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम इलेक्ट्रॉन, ग्राम आयन, अगर न्यूट्रॉन होता है ग्राम न्यूट्रॉन, ग्राम प्रोटॉन, कुछ भी साथ में रहे दैट इज कॉल्ड क्या चीज़? मोल। ठीक है, इसको आप पहले क्या कीजिए? नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग मोल्स का कुछ फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए बाबू, अब हम लोग देखते हैं फॉर्मूला। ठीक है बाबू, फॉर्मूला
बहुत इजी फॉर्मूला है, बहुत ही इजी फॉर्मूला है, ठीक है। सिंपल सा बात हमको बताओ बाबू, अगर मैंने 60 बनानाज लिया, कितना डजन होता है वो? 60 बनाना कितना डजन? तो 60 डिवाइडेड बाय क्या किए? 12। 60 डिवाइडेड बाय 12 आपको डजन आ जाएगा, आ जाएगा डजन, बिल्कुल। मीन्स ये क्या किया आप, 60 आपको गिवन क्वांटिटी था और 12 क्या था? स्टैंडर्ड वैल्यू था। क्या चीज? स्टैंडर्ड वैल्यू। तो स्टैंडर्ड वैल्यू से अगर आप डिवाइड कर दिए तो आपको डजन निकल गया। अगर यहां पे रहता 50 शूज तो क्या करते आप, कितना पेयर होता? तो 50 डिवाइडेड बाय क्या करते आप? 2। 50 डिवाइडेड बाय क्या करते आप? 2। तो आपको क्या निकल जाता? पेयर्स। क्या निकल जाता? पेयर्स। मीन्स 50 आपको गिवन था और 2 से आप क्या किए? डिवाइड। अच्छा, 2 ही से क्यों डिवाइड किए? क्योंकि 2 वॉज द स्टैंडर्ड वैल्यू। मीन्स किसी भी स्टैंडर्ड वैल्यू से आप निकालिएगा तो आपको नंबर्स निकल जाएगा, मीन्स वो यूनिट निकल जाएगा। यहाँ पे 12 से डिवाइड किए, यहाँ पे क्या चीज़? 2 से डिवाइड कीजिए। आइए इन केस ऑफ मोल देखते हैं क्या होता है बाबू। तो मोल, फर्स्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं इसका बाबू, फॉर्मूला 1, बाद में और फॉर्मूलास होगा, दिखाएंगे आपको। मोल का जो पहला फॉर्मूला आपको देने जा रहे हैं, मोल, दैट इज नथिंग बट गिवन वेट बाय, अगर वेट दिया है तो वेट, गिवन वेट मीन्स जो आपको वेट दिया रहेगा, बाय एटम रहता है तो एटॉमिक वेट निकलता है, मॉलिक्यूल रहेगा तो मॉलिक्यूलर वेट, मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ ये सब चीज़ बाबू, ठीक है ना, एक बार जरूर देखिएगा। और सभी को एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद रहना चाहिए, अप टू 20 तक आपको याद रहना चाहिए, तब ये चैप्टर में मज़ा आने वाला है, अदरवाइज बहुत दिक्कत होगी। आप एकदम रिक्वेस्ट है, याद कर लीजिए, ठीक है। गिवन वेट बाय एटम रहेगा तो क्या लिखेंगे? एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल रहा तो मॉलिक्यूलर वेट, और आयन रहा तो आयनिक वेट, आयन रहा तो आयनिक वेट, ठीक है। एक चीज़ और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बाबू, जो नहीं पढ़े हैं अभी तक पढ़ लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स कैसे निकाला जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की काउंटिंग कैसे होती है, बैक में लेक्चर में जाइए, जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में ज़रूरत पड़ने वाली है। मोस्ट प्रोबेबली अगले ही क्लास में हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट, अगर मॉलिक्यूल रहा तो मॉलिक्यूलर वेट और आयन रहा तो आयनिक वेट, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एटम्स के बारे में। क्या चीज़? एटम्स। नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, आज से हम लोग, मीन्स आपका मेन अब जो न्यूमेरिकल्स हुआ स्टार्ट हुआ बाबू। इसके पहले तो बहुत इजी था, अब आइए इसमें भी बहुत इजी है। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? एटम्स। एटम्स का मोल कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। फर्स्ट, अगर आपको दे दिया 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। सेकेंड, 10 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। थर्ड, 20 kg ऑफ, क्या दे दिया जाए, 20 kg ऑफ, चलिए ऑक्सीजन नहीं एटम देते हैं, ऑक्सीजन एटम। फोर्थ, एक मैं बताऊंगा आपको, सबको बनाना है, ठीक है ना वो, kg ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगला फोर्थ, 20 म्यूग्राम
of helium atom. 5 80 gram of calcium atom. And last क्या दे दूं बाबू? 27 kg of एल्युमिनियम एटम. कुछ भी दे दीजिए, ठीक है. अब आपको बताना है, इसमें मोल निकालना है बाबू. तो मोल सब का सब क्या है? एटम्स है. तो क्या लिखेंगे हम लोग? गिवन वेट बाय एटॉमिक वेट. ठीक है. तो एटम्स के केस में अगर सिंपल सा बात है, मोल है, तो क्या लिखेंगे बाबू? गिवन वेट बाय एटम है तो एटॉमिक वेट. दिस इज द फॉर्मूला. निकाला जाए. चलिए, 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम दिया हुआ है. मोल क्या होगा बाबू? मोल. ठीक है. अब बताओ, सिंपल सा बात सोचिए बाबू. गिवन वेट कितना दिया हुआ है? 2 ग्राम. तो ऊपर में क्या लिख देंगे? 2. ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट क्या होता है? तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है कितना? 16. आपको याद रखना पड़ेगा ये 16. 1/8 आ गया. दिस इज मोल. तो आपसे अगर पूछा मोल क्या हुआ, तो आप बोलेंगे 1/8. 1/8. अब मैं यहाँ पे पूरा दे दिया हूँ बाबू. 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप लोग उसको बनाइए. तो 5 मिनट तो स्टैंड नहीं रहूँगा इस तरह से. आपको क्या करना है कि इसको एक पॉज कीजिए, क्या चीज़, वीडियो को, और उसके बाद इसको देखिए बाबू. उसके बाद इसको बनाइए पॉज करने के बाद. चलिए जल्दी से, जल्दी बनाइए. देखिए, एज लाइक अ क्लासरूम ट्रीट कीजिए इसको, नहीं तो प्रॉब्लम होने वाला है बाबू. जो मैं बोलूँ उतना देर आप बनाइए ज़रूर. ठीक है, मज़ा आएगा बाबू. ठीक है. चलिए, जब तक आप गलती नहीं कीजिएगा तो आप मज़ा आने वाला नहीं है. ठीक है. चलो देखते हैं बाबू. आइए. 10 ग्राम ऑफ कार्बन एटम. मोल. वेट क्या दिया हुआ है? 10. और कार्बन का एटॉमिक वेट क्या हुआ? 12. 10 बाय क्या चीज़? 12. पॉइंट में आप निकालते रहिएगा. ठीक है. अब दे दिया 20 kg ऑफ ऑक्सीजन एटम. ठीक है बाबू. मोल. तो 20 kg आपको क्या चीज़ में इसको चेंज करना पड़ेगा? ग्राम में, क्योंकि ऑक्सीजन का वेट लीजिएगा आप ग्राम में लीजिएगा. ठीक है. दोनों यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. नहीं तो फिर ऑक्सीजन को भी क्या चीज़ में? केजी में चेंज कर दीजिए. उससे अच्छा है कि इसको हम लोग क्या करें? ग्राम में चेंज कर लें. बोले ग्राम में चेंज किया जाए. 20 × 1000 बाय क्या चीज़? 16. ये आपका क्या हुआ? मोल. कर लिया जाए. ठीक है ना. कितना आ गया बाबू? 125 मोल. सही है ना. 215 आएगा बाबू. 250 कितना आएगा? 1250 मोल. ठीक है. यहाँ देखिए बाबू, 20 म्यू ग्राम ऑफ हीलियम एटम. सबसे पहली बात, म्यू का मतलब क्या होता है? म्यू का मतलब क्या होता है? ठीक है, उधर मैं मिटा रहा हूँ बाबू. यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिखा देता हूँ जो हमेशा आप लोगों को याद रहना चाहिए. पहली बात, जो मैंने बोला भी, पहले लिखा भी दिया था यूनिट कन्वर्जन में कि ये सब हो सकता है यूज़ हो. देखिए क्या होता है. डेसी अगर कहीं दिया रहे, डेसी का मतलब होता है 1/10 या 10⁻⁻1. बोला डेसी ग्राम मीन्स 10⁻⁻1 ग्राम. 1 मिनट. दूसरा, सेंटी 1 बाई कितना? 100 या 10⁻². एक होता है मिली 1 बाई कितना? 1000
इज इक्वल टू 10⁻³ डेसी, सेंटी और क्या चीज़, मिली। और एक हुआ माइक्रो, जिसको आप क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, इससे। क्या हुआ, 10⁻³ 3 4 5 6 10⁻⁻⁶। तो ये क्या दिया हुआ है, 10⁻⁻⁶ ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मोल कैसे निकालेंगे बाबू हम लोग, मोल इज इक्वल टू हाउ मच, गिवन वेट कितना दिया हुआ है 20 इंटू 10⁻⁻⁶, और डिवाइडेड बाय हीलियम एटम कितना होता है, हीलियम का मास क्या होता है 4, एटॉमिक मास क्या होता है 4, कितना हुआ 5 इंटू 10⁻⁻⁶ मोल बना। यहाँ दिया हुआ 80 ग्राम ऑफ कैल्शियम एटम, क्या निकालेंगे मोल बाबू, कैसे निकालेंगे मोल, गिवन वेट 80, कैल्शियम का क्या होता है 40, कितना मोल आया 2 मोल। इस तरह से बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बहुत इजी ही है बाबू। अब देखिए नेक्स्ट, मोल 27 kg, तो 27 इंटू क्या कर लीजिए 1000 बाय एल्युमिनियम का वेट क्या होता है 27 होता है, 27 क्या हुआ खत्म, कितना मोल आया बाबू 1000 मोल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एटम्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स, नोट कर लीजिए इसको। चलिए बाबू, हम लोग मोल निकालना सीख गए एटम्स का, अब हम लोग नंबर ऑफ एटम्स निकालना सीखेंगे। ठीक है, कैसे निकलता है आइए देखें। जैसे हम दे दिए, पहला ही क्वेश्चन है कितना 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। 64 ग्राम ऑक्सीजन एटम दे दिया, बोला कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, कोई प्रॉब्लम नहीं बाबू। नंबर ऑफ एटम्स निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, मोल। जब तक आप मोल नहीं निकालिएगा तब तक नंबर ऑफ एटम्स नहीं पता चलेगा, क्योंकि मोल निकाल लीजिएगा तभी आपको पता चलेगा कि उसमें नंबर ऑफ एटम्स क्या हुआ। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 मोल में कितना होता है 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालें, मोल। ठीक है, बोलिए क्या हुआ 64 बाय ऑक्सीजन का क्या होता है 4 मोल, 4 मोल हुआ। अब बताओ 1 मोल में कितने एटम्स बाबू, हाउ मच Na, तो 4 मोल में कितने एटम्स होंगे 4 Na, कोई दिक्कत नहीं। इन 1 मोल नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू क्या होगा Na, या 6.02 इंटू 10⁻23, तो 4 मोल में क्या होगा, सो इन 4 मोल नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा 4 इंटू Na, मीन्स मोल में Na से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएगा। मीन्स अगर आप सिंपल बनाएंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 4 इंटू Na, और Na का मतलब क्या होता है बाबू 6.02 इंटू 10⁻23, मल्टीप्लाई करते रहिएगा, मीन्स इतना एटम्स होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, आइए देखते हैं। सेकंड, 10 kg ऑफ हीलियम एटम, आपको निकालना है नंबर ऑफ, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, मोल। मोल इज इक्वल टू क्या होगा बाबू 10 इंटू 1000 बाय हीलियम का क्या होता है 4, कितना आ गया बाबू 2.5 इंटू 1000, कितना आ गया 2500, इतना मोल्स आया। तो 1 मोल में कितना एटम्स होते हैं Na,
तो इतना मोल में कितने एटम्स होंगे बाबू, इतना इंटू Na मीन्स नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 2500 इंटू Na। या लिख सकते हैं आप डायरेक्ट, अब बनाना है तो ऐसे भी बना सकते हैं, ये क्या है मोल, मोल इंटू Na अगर आप कर दीजिएगा तो निकल जाएगा आपको नंबर ऑफ एटम्स। 1 मोल में इतना तो 10 मोल में कितना, 5 मोल में कितना, निकाल सकते हैं बाबू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ एटम्स निकालते हैं। अब आप क्या कीजिएगा, जो क्वेश्चंस मिलेगा उसको बनाइएगा। पहले आप इसको क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब अगली क्लास में हम लोग मॉलिक्यूल्स वगैरह के बारे में देखते हैं, नोट कर लीजिए।